हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के ये जो क्लास होगी इसमें हम मॉक टेस्ट करेंगे जेके जियोग्राफी के ऊपर। कल से जो मैं आपको दो क्लासेस दे रहा हूँ ना, कल से एक जो पहली क्लास होगी वो जेके पे होगी और दूसरी क्लास जो होगी वो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे मैं लाऊंगा। मान लीजिए करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स या कोई भी टॉपिक या इंडियन जियोग्राफी, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो उस बाउंड्री लाइन का नाम क्या है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल हमने मिशन सिलेक्शन ग्रुप में मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई। देखिए, वहाँ पे आपको पता चला होगा कि हम हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, हर एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे और साथ में अगर टाइम बचा, लास्ट के 2 दिन हमें बच रहे हैं शायद, तो उसमें हम करंट अफेयर भी कर पाएंगे। ठीक है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसका नाम क्या है? शाबाश, उस बाउंड्री लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरे दोस्तों मैक-मोहन लाइन। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में मैक-मोहन लाइन है। ठीक है, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर इंडियन आर्मड फोर्सेस ऑपरेशन टू सीज कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फोर्सेस भेजी थी कहाँ पे? सियाचिन पे, सियाचिन ग्लेशियर में, यानी कि लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे जो इंडिया का फोर्स भेजा गया था, उस फोर्स का जो कोड नेम है वो क्या रखा गया था? वो फोर्स किस लिए भेजा गया था? वो इसलिए भेजा गया था ताकि वो सियाचिन ग्लेशियर को क्या करेंगे? सीज करेंगे। तो उस इंडियन आर्मड फोर्स का कोड नेम क्या था? याद रख लीजिएगा, उसका कोड नेम था ऑपरेशन मेघादूत। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन मेघादूत उस ऑपरेशन का कोड नेम था। ठीक है, विच वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर? नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? कुलगाम के लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, शाबाश, किसको कहा जाता है? नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। सॉरी, इसमें मैं आपको और एक ऑप्शन भी दिखाऊंगा, एक सेकेंड। लास्ट वाला एक ऑप्शन भी है, अहरबल वाटरफॉल। कौन सा है? तो अहरबल वाटरफॉल जो है इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्सर लेक मीनिंग द 7 लेक्स इज इन? सत्सर लेक मेरे दोस्तों कहाँ पे है? सत्सर लेक का मतलब होता है द 7 लेक्स। ये जो सत्सर लेक है ये कहाँ पे है? शाबाश, सत्सर लेक जो है वो कहाँ पे है? शाबाश, ऑप्शंस देखो जल्दी। तो वो है गांधरबल में। ठीक है, नेक्स्ट। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज नॉट बीन गिवन जीआई टैग? इनमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है? यानी कि 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग इनमें से मिला है, लेकिन एक जो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग नहीं मिला है वो कौन सा है? शाबाश, देखिए, इसमें जो कश्मीर वालनट है ना, इसको नहीं मिला है जीआई टैग। आप याद रख सकते हो, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि जो कश्मीर वालनट वुड कार्विंग है, ठीक है, कश्मीर वालनट वुड कार्विंग जो है, ठीक है, कश्मीर वालनट वुड कार्विंग जो है मेरे दोस्तों, उसको क्या है? उसको मिला है, उसको जीआई टैग मिला है, लेकिन वालनट को नहीं मिला है। देखिए, जो वुड कार्विंग की जाती है कश्मीर में, उसमें जो वालनट की वुड इस्तेमाल हम करते हैं, उस कश्मीरी वालनट वुड कार्विंग को मिला है जीआई टैग। ठीक है, लेकिन वालनट को नहीं मिला है। ठीक है, यानी कि वालनट के वुड पे जो वर्क किया जाता है उसको मिला है जीआई टैग, लेकिन वालनट को नहीं मिला है। ये याद रखना है आपको। आंचार लेक लोकेटेड नियर सोरा एरिया ऑफ श्रीनगर सिटी इज कनेक्टेड विद फेमस डल लेक वाया ए चैनल नोन एज? देखिए, जो आंचार लेक है मेरे दोस्तों, आंचार लेक जो है वो डल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो डल के साथ कैसे कनेक्टेड है? इनके बीच में एक नाला है। ठीक है, इनके बीच में एक चैनल है, एक रिवर चैनल है, एक चैनल है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस चैनल को, शाबाश, उसको हम मेरे दोस्तों बोलते हैं आमिर खान नाला या नाला आमिर खान, आपने सुना होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा डल को निगीन लेक के साथ कौन कनेक्ट करता है? डल को निगीन लेक के साथ कौन कनेक्ट करता है? याद रखना, डल गेट। डल गेट जो है वो निगीन और डल को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, देखिए, ये मैं आपको सिंपल में ये क्वेश्चन समझा दूंगा। आपको बताना है, एक वाटरफॉल है जो कहाँ पे है? जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वो वाटरफॉल देखने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है कंज जुब्जी। कहाँ ट्रैवल करना पड़ता है? कंज जुब्जी। बडगाम में अगर आप जाओगे तभी जाके आपको वो वाटरफॉल नजर आएगा। ठीक है, और ये भी साथ में आपको क्लू में दिया गया है कि वो जो वाटरफॉल है वो एक रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? वो एक रिवर के ऊपर है। उस रिवर का जो सोर्स है वो क्या है? वो है तोस मैदान। क्या है? तोस मैदान है, तोश मैदान जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं। ठीक है, तोश मैदान से एक क्या निकलती है? रिवर निकलती है, उसी पे एक वाटरफॉल है। ठीक है, ये वाटरफॉल कहाँ से नजर आती है?
कंज जुबजी से। कहाँ से? बडगाम में, यानी कि बडगाम में ही ये वाटरफॉल भी है, बडगाम में ही इस रिवर का सोर्स भी है तोस मैदान से। ठीक है, तो बडगाम में ही आपको जाना पड़ता है ये वाटरफॉल देखने के लिए। तो कौन सा वाटरफॉल है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो उस रिवर के ऊपर है जिसका सोर्स तोस मैदान में है? शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सुखनाग वाटरफॉल। ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन की जो लेंथ है वो इंक्रीज की गई है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखता है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, सुखनाग वाटरफॉल जो है कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? पार्ट सी, दैट इज सुखनाग वाटरफॉल। कुलाही पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन विद ए पीक एलिवेशन ऑफ। कुलाही पीक जिसको कंसिडर किया जाता है एज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, इट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ। कहां पे है मेरे दोस्तों? शाबाश, याद रखना ये सोनामर्ग की विसिनिटी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम दैट जॉइन्स इट एट डोमल मुजफ्फराबाद इज। तो आप बताइए, जहलम रिवर जो है मेरे दोस्तों, इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो इसके साथ डोमल मुजफ्फराबाद में ज्वाइन करती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है नीलम रिवर। क्या है? नीलम रिवर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, रिवर, एक सेकेंड। द रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी टू द रिवर जहलम लोकेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट in the Jammu and Kashmir, in the Kashmir Valley. It originates in the Pir Panjal range and forms waterfall at Ahrbal. आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर जहलम की, और ये भी कहा गया है कि ये जो रिवर है, ये जो जहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। ठीक है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, और ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से। और ये भी कहा गया है कि यही रिवर जो है, इसी रिवर के ऊपर अहरबल वाटरफॉल भी है। ये आपको सबसे बड़ा क्लू है कि इसी रिवर के ऊपर क्या है? अहरबल वाटरफॉल भी है, जिसको नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो बताइए ये कौन सा रिवर है मेरे दोस्तों? याद रखना ये है विशव रिवर। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि विशव रिवर के ऊपर ही अहरबल वाटरफॉल है। आपने ये समझा कि विशव जो है ये एक मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? जहलम की। और आपने ये समझा ये जो विशव है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का एक रिवर है। और आपने ये भी याद रखा कि विशव जो है ये ओरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज आल्सो नोन एज हॉटलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स। हॉटलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है? शाबाश, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज पार्ट ए, गुलमर्ग जो है उसी को कहा जाता है हॉटलैंड ऑफ विंटर सपोर्ट्स। मेरे दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, Which of the following is located on bank of Chenab River in रियासी डिस्ट्रिक्ट? ये बताइए मेरे दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो कहाँ पे है? दैट इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ चेनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा कौन सा वाटरफॉल है इनमें से जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चेनाब रिवर के बैंक पे जो सिचुएटेड है? तो बताइए जल्दी, ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हो खुद ही ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सीआर बाबा टेम्पल वाटरफॉल जो है मेरे दोस्तों वही चेनाब रिवर के बैंक पे है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट, खिलनमर्ग जो है खिलनमर्ग क्या है? खिलनमर्ग एक जगह है, ये दैट इज सराउंडेड बाय टावरिंग माउंटेन्स, यानी कि खिलनमर्ग जो है इसके सराउंडिंग्स में आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपको वाइल्ड फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये बताइए ये जो खिलनमर्ग है ये किस एरिया में पड़ता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या अरो? याद रखना ये गुलमर्ग एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेक वाज डिजाइन्ड एज रामसर वेटलैंड साइट ऑन 23 मार्च 1990? तो इनमें से ऐसा कौन सा लेक है जिसको रामसर वेटलैंड साइट जो है वो डिजिग्नेट किया गया है? ठीक है, जल्दी बताइए, जिसको रामसर वेटलैंड जो है उसके लिस्ट में उसका नाम मेंशन किया गया था। जल्दी बताइए, शाबाश। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों पार्ट बी, वोलर लेक। ठीक है, अगर हम रामसर साइट्स की कुछ रामसर साइट्स में इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स का नाम आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे वोलर लेक है ना, वोलर लेक ये भी एक रामसर साइट है। जो हुकीरा वेटलैंड है ना, हुकीरा वेटलैंड भी हमारी एक रामसर साइट है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे और किस, हाँ, सुरिनसर मानसर जो है ना, सुरिनसर मानसर लेक। ठीक है, सुरिनसर मानसर लेक वो भी क्या है मेरे दोस्तों? वो भी एक वेटलैंड साइट है। ठीक है, रामसर साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिशन ऑन ज़ैफ़रान एंड चूज
एंड चूज द करेक्ट, अरे यार, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड, इसको मैं दिखाऊंगा अभी, एक सेकेंड। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन है, और लास्ट पे कुछ कोड्स भी शायद दिए गए हैं, वो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है। नेशनल मिशन ऑन ज़ैफ़रान जो है, इसके रिलेटेड कौन कौन सा ऑप्शन सही है। द नेशनल ज़ैफ़रान मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2010 to 2011, ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 to 2011। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। एंड इट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ज़ैफ़रान इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो नेशनल ज़ैफ़रान मिशन है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही एप्लीकेबल था, ठीक है। अच्छा, और कब इसको लॉन्च किया गया, याद रखना 2010-2011 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है नेशनल ज़ैफ़रान मिशन जो है, इट कम्स अंडर गवर्नेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता था, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, इन 2020 द रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वाज टू स्टार्ट कल्टिवेशन ऑफ ज़ैफ़रान इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो 2020 में फिर ये कहा गया कि ये जो मिशन है नेशनल ज़ैफ़रान मिशन जो है, इसको क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। फिर ये कहा गया कि अब हम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे भी हम ज़ैफ़रान की कल्टिवेशन करवाएंगे, मतलब जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह है, तो वहाँ पे भी ज़ैफ़रान की कल्टिवेशन होनी चाहिए, और वहाँ पे भी हम कल्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ये किसने कहा? नेशनल ज़ैफ़रान मिशन, ठीक है। तो ये बताइए ये सही है क्या? ये भी सही है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन इसके सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ये तो इसका डी पार्ट सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से डीपेस्ट लेक कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? शाबाश। तो पार्ट सी, मानसबल लेक जो है दैट इज डीपेस्ट लेक। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एलमोंड। आप बताइए एलमोंड शेपर्ड लेक कौन है? और ये जो है ये लेक, ये ऑलिगोट्रॉपिक लेक भी है, अल्पाइन लेक है, एंड इसको तो छोड़ दीजिए लेंगे ब्रेड को। तो आप ये बताइए इनमें से एलमोंड शेपर्ड लेक कौन है? एलमोंड शेपर्ड एंड ऑलिगोट्रॉपिक लेक एक है, इनमें से तो वो कौन है? शाबाश। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वॉलर लेक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलिगोट्रॉपिक लेक है ही नहीं, ये अल्पाइन लेक है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे डल लेक की, क्या लगता है आपको? डल लेक के बारे में आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आंचार लेक भी नहीं है, तो टारसर लेक जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। गुलमर्ग इज अ टाउन, ए हिल स्टेशन, ए पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इज सिचुएटेड इन। गुलमर्ग जो है मेरे दोस्तों ये किस रेंज में पड़ता है? गुलमर्ग जो है मेरे दोस्तों याद रखना ये पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, पटन द तालाब का मतलब क्या होता है? पतन द तालाब जो है मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या है? पटन द तालाब, पतन द तालाब का मतलब क्या है? शाबाश। ऑप्शंस देख लीजिए, इसका सही जवाब दैट इज पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। पतन द तालाब का प्रेजेंटली मॉडर्न इंडिया में अगर हम इसका देखेंगे ना, इसका नाम जो है प्रेजेंट दैट इज पत्नी टॉप, ठीक है। पत्नी टॉप इसको हम आज बोलते हैं ना, पत्नी टॉप जिसको हम बोलते हैं ना, उसी को पतन द तालाब भी कहा जाता था, यानी कि पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। नेक्स्ट, विच वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज मिल्की वाटरफॉल, इनमें से किसको मिल्की वाटरफॉल कहा जाता है? और याद रख लीजिएगा, मिल्की वाटरफॉल हम उसी वाटरफॉल को कहते हैं जो नूर जहां जो मुगल की क्वीन थी, मुगल क्वीन नूर जहां जो थी, मुगल क्वीन नूर जहां, उसी के नाम पे वो वाटरफॉल है जिसको मिल्की वाटरफॉल भी हम कहते हैं। तो कौन सा है? अंदाज़ा थोड़ा सा लगा होगा आपको, शाबाश। तो डेयर फ्रेंड्स दैट इज नूरी छम वाटरफॉल। नूरी छम वाटरफॉल जो है ये नूर जहां के नाम पे इसको रखा गया था, ठीक है, और इसी को मिल्की वाटरफॉल भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इनमें से एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कौन है? सिंपल बात है यार, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में, वही है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट, विच लेक हैज सॉब्रिक्यूट ऑफ सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, तो सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स किस को कहा जाता है? शाबाश, ये मानसबल लेक को ही कहा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हेन वाज ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर ओपनड, ट्यूलिप गार्डन जो है मेरे दोस्तों श्रीनगर का, उसको ओपन कब किया गया था? शाबाश, कब इसको ओपन किया गया था? 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए जल्दी, शाबाश। 2007 में इसको ओपन किया गया था। और याद रख लीजिएगा, ये जो ट्यूलिप गार्डन है इट इज सिचुएटेड ऑन फुट हिल्स, इट इज सिचुएटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज, है ना, ज़बरवन रेंज। और ये भी याद रख लीजिएगा कि ये जो है इसको ओपन किसने करवाया था? शाबाश, इसको ओपन किसने किया था? गुलाम नबी आज़ाद ने इसको ओपन किया था, इनाग्रेट किया था, है ना। ये उस वक्त यहाँ का चीफ मिनिस्टर था गुलाम नबी आज़ाद साहिब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स कैटेगराइज्ड एज
वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस शैल बी अवेलेबल टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड। देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी तो वहाँ पे ये कहा गया था कि वेस्टर्न रिवर जो है उनको हम किसको हवाले करेंगे, पाकिस्तान को। तो वेस्टर्न रिवर जो है इंडस रिवर ट्रीटी में ये कहा गया था कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, उसको पाकिस्तान यूज़ करेगी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा रिवर पाकिस्तान को दिया गया था, जिसका कब्जा, जिसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था? इनमें से, इनमें भी एक वेस्टर्न रिवर है ना, इनमें भी एक वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है ना इंडस की। शाबाश, जल्दी बताइए। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट डी, चनाब रिवर। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको छोड़ दीजिए, 25 को छोड़ दीजिए आप, चलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू टाउन ऑफ श्रीनगर। तो ये बताइए ऐसा कौन सा, इनमें से ऐसा कौन सा वो पावर प्रोजेक्ट है, पावर स्टेशन है जो श्रीनगर सिटी को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी? शाबाश। तो मुहर्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसका सही जवाब है। मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोन इन J&K इज फ्रॉम, मोस्टली राइस जो है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? सिंपल है, कश्मीर में। अगर वीट का पूछा जाए तो जम्मू याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वल्लर लेक इज नोन एज, जो डीपेस्ट पोर्शन है मेरे दोस्तों, वल्लर लेक का जो डीपेस्ट पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोटा खून। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये जो सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है? क्या ये बहुत बड़ा है, क्या ये मेजर है, स्मॉल है, मॉडरेट है, या लार्ज है? ठीक है, कौन सा है? शाबाश, ये सी कैटेगरी में आता है, दैट इज स्मॉल। ये एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन, जो मेरे दोस्तों वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी का जो टेम्पल है, ये कहाँ पे, किस माउंटेन पे ये सिचुएटेड है? ऑप्शन देखना चाहोगे तो ऑप्शन ए है आपके पास नंदा देवी। ठीक है, दूसरा है आपका, अरे 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 एक सेकंड, ऑप्शन ए है नंदा देवी, नईगी, कंसाग, और उसके बाद है पद्मानब। कौन सा है? शाबाश, इनमें से कोई नहीं है। तो लास्ट वन जो है त्रिकुटा, याद रखना, त्रिकुटा हिल्स पे जो है माता वैष्णो देवी का मंदिर है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स? तो लेक ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? शाबाश, लेक ऑफ फ्लावर्स मेरे दोस्तों निगीन लेक को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर? शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के ऊपर है? ये शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ, सुरु रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट। द श्राइन ऑफ फोर लॉर्ड्स गुनखांग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख? तो ये बताइए, श्राइन ऑफ फोर लॉर्ड जिसको हम गुनखंग बोलते हैं, तो ये कहाँ पे है? याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारे J&K यूटी में नहीं है, ये लेह में है। ठीक है, नेक्स्ट। कश्मीरी Sultan Zainul Abidin is reputed to have ordered the construction of artificial island of Zaina Lake in middle of this lake in 1444। देखिए 1444 में जो जैनुल आबदीन है, जो बुरशा है, उसने ज़ैना लेक का एक आइलैंड है, उसने ये ज़ैना लेक का आइलैंड कहाँ पे बनवाया? एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया एक लेक के ऊपर। तो वो कौन सा लेक है? शाबाश, ज़ैना लेक का जो है ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, एक लेक में बनवाया गया था 1444 में ज़ैनुल आबदीन के आर्डर पे। तो किस लेक में ये बनवाया गया था ज़ैना लेक आर्टिफिशियल आइलैंड? याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये बनाया गया था वोलर लेक में। ठीक है, वोलर। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद जहलिम बाई ए कैनाल नियर सुंबल? तो ये बताइए ऐसा कौन सा लेक है जो जहलिम रिवर के साथ कनेक्ट किया गया है नियर सुंबल? बताइए कौन सा लेक इसके साथ, जहलिम के साथ कनेक्ट किया गया है सुंबल के नज़दीक? तो वो है मेरे दोस्तों मानसबल लेक। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज वितास्ता इन संस्कृत? इसमें इनमें से किस रिवर को संस्कृत में वितास्ता रिवर के नाम से जाना जाता है? शाबाश, दैट इज पार्ट डी, जहलिम रिवर है ना। नेक्स्ट। कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं? कश्मीरी में इसको व्यथ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आल्सो नोन एज हरमुख गंगा? इनमें से किस लेक को हरमुख गंगा के नाम से जाना जाता है? शाबाश, दैट इज पार्ट बी, गंगाबल लेक। नेक्स्ट। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, दैट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा, डी मकालू। तो बताइए इनमें से हाईएस्ट माउंटेन पीक जो भारत का है वो कौन सा है? तो मेरे दोस्तों वो K2 ही है ना, वो गॉडविन ऑस्टिन ही है ना। माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक। नेक्स्ट।
रबी क्रॉप्स आर, इनमें से आप बताइए इनमें से कौन कौन सा क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप है, कौन कौन सा इनमें से रबी क्रॉप है? शाबाश। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका जो है दैट इज पार्ट सी, वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन जो है मेरे दोस्तों दीज आर रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट नेम ऑफ रिवर चिनाब, तो इनमें से एंशिएंट नेम जो है चिनाब रिवर का वो क्या था? एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब रिवर क्या है मेरे दोस्तों? शाबाश, जल्दी बताओ। दैट इज एस्किनी। ठीक है। मानसबल किस चीज के लिए मशहूर है? मानसबल इज फेमस फॉर लोटस, है ना। नेक्स्ट, हिल ऑफ हरि पर्वत हैज द श्राइन ऑफ, हरि पर्वत हिल जो है मेरे दोस्तों वहां पे किसकी श्राइन है? वहां पे श्राइन है ख्वाजा मखदूम साहिब की। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन कब की गई थी? जल्दी बताओ। शाबाश। इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब की गई थी? वो की गई थी साइन 1960 में। नेक्स्ट, विच नेशनल हाईवे कनेक्टर्स कश्मीर वैली विद जम्मू रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसी कौन सी नेशनल हाईवे है जो कश्मीर वैली को जम्मू के साथ कनेक्ट करती हैं और बाकी जो है भारत की टेरिटरी है उसके साथ कनेक्ट करती हैं? ठीक है। और ये भी मैं आपको एक क्लू बता दूं, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से वो कनेक्ट करती हैं थ्रू बनिहाल टनल, ठीक है, जो काजीगुंड में है। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी नेशनल हाईवे है जो कश्मीर वैली को जम्मू के साथ कनेक्ट करती हैं? सिंपल है, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, NH1A है ना। ठीक है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट मछोई ग्लेशियर विच इज ए क्लोज टू जोजिला पास, यानी कि जोजिला पास। सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट मछोई ग्लेशियर, तो मछोई ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है ये बताइए। शाबाश। तो द्रास रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है मछोई ग्लेशियर से। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, तो ऐसा कौन सा रिवर है जो द्रंग द्रुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? तो याद रख लीजिएगा दैट इज डोडा रिवर। ठीक है। नेक्स्ट, विच रिवर इज फेमसली कॉल्ड चंद्राबागा ड्यू टू कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स बगा एंड चंद्रा रिवर इन हिमालयाज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिवर है जिसको चंद्राबागा के नाम से जाना जाता है? चंद्राबागा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दो रिवर्स आते हैं। ठीक है, दो रिवर स्ट्रीम्स आते हैं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम क्या है? बगा। वो यूनाइट होते हैं फिर एक ही वो रिवर बनाते हैं। ठीक है, यूनाइट कहां पे होती हैं? टंडी में, है ना, टंडी में, हिमाचल प्रदेश में वो क्या होते हैं? यूनाइट। तो ये बताओ अब चंद्राबागा रिवर हम किसको कहते हैं? शाबाश। विच रिवर इज नोन एज चंद्राबागा रिवर, तो दैट इज पार्ट सी, चिनाब रिवर, है ना। विच लेक इज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत का बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है? दैट इज पार्ट ए वॉलर लेक, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर इज शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो शाबाश, वो कारगिल में है। नेक्स्ट, in Jammu city is also known by which of the following names? Jammu city is also known as, तो बताइए जम्मू सिटी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? शाबाश, सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। Which of the following rivers serves for सलाल हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये बताइए सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? याद रख लीजिएगा वो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। Which of the following lakes lies in Jammu region of Jammu and Kashmir state, कौन सा लेक जम्मू रीजन में पड़ता है? शाबाश। कौन सा लेक इसका सही जवाब है? एक सेकंड, कुछ हुआ बाहर है, एक सेकंड, अब मैं जा नहीं सकता हूँ। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, हिस्टोरियंस के हिसाब से कश्मीर वैली को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? शाबाश, कश्यप मर। अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार, बाहर आकिब सर इधर नहीं है। द बहु फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, बहु फोर्ट जो है वो किस रिवर के बैंक पे है? वो तवी के रिवर बैंक पे है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोरस, अरे अब सोरस अब क्या बताऊंगा मैं, एक सेकंड, आप एक सेकंड। हाँ, ये है लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ तवी रिवर, तवी रिवर का सोर्स इनमें से कौन सा है? ठीक है, तवी रिवर का सोर्स कौन कौन सा है? तो ऑप्शन में पढ़ूं
ये थोड़ा सा डिम आया है ये फोटो, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ऑप्शन ए है बारालाचा, दूसरा है द्रास, तीसरा है कैलाश कुंद, दैट इज जिसको हम कपलास कुंद स्प्रिंग भी बोलते हैं, और है चंद्रभागा। तो बताइए तवी रिवर का जो सोर्स है मेरे दोस्तों वो क्या है? तो याद रखना वो कैलाश कुंद स्प्रिंग है जिसको हम कपलास कुंड भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन है जम्मू एंड कश्मीर का? शाबाश, दैट इज पार्ट ए मानसबल लेक ही, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गोल्डन जेस्ट? तो किस इंडियन एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम गोल्डन जेस्ट भी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है? तो कौन सी ऐसी कल्टीवेशन है जिसको इंडियन एग्रीकल्चर में गोल्डन जेस्ट के नाम से जाना जाता है? शाबाश, जल्दी बताओ। दैट इज पार्ट सी, जैफरन कल्टीवेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर एज ऑन जून 2015? तो ये बताइए जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये 2015 के हिसाब से कह रहा है, तो कितना है टोटल जनरेशन ऑफ पावर कैपेसिटी जम्मू एंड कश्मीर में? शाबाश, तो ऐसे ही आप याद रखना, दैट इज 272.20 मेगावाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मिड ऑफ फ्लावर्स? मिड ऑफ फ्लावर्स हम किसको कहते हैं? गुलमर्ग को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्टर्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास? तो ऐसी कौन सी वैली है जो जोजिला पास की बेस से वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है? तो बताइए, दैट इज पार्ट सी, द्रास। विच लेक वॉज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कौन सा लेक इनमें से बना था? शाबाश, कौन सा लेक बना था? दैट इज पार्ट बी, वोलर लेक बना था, ठीक है। विच लेक इज नोन एज ए लेक मेड ऑफ लेक्स? तो किस लेक को ये कहा जाता है? इट्स ए लेक मेड ऑफ लेक्स। शाबाश, किसको कहा जाता है? डल लेक को ही कहा जाता है। द फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर आर लोकली नोन एज? जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं मेरे दोस्तों श्रीनगर के डल लेक में, तो उन फ्लोटिंग गार्डन्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम रड बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कल्टिवेशन भी की जाती है क्रॉप्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है? पार्ट बी, ग्राउंड नट है, ठीक है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ लोअर जहलम पावर स्टेशन? तो ऐसा कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो लोअर जहलम पावर स्टेशन के नीचे, ठीक है, थोड़ी यानी कि मान लीजिए एक जगह पे लोअर जहलम पावर स्टेशन है, कुछ थोड़ा सा जब हम नीचे आते हैं तो वहां पे हमें दूसरा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो कौन सा है? शाबाश, वो कौन सा है? शाबाश, दैट इज उरी फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज बिल्ट? किसके ऊपर बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों? बताइए, दैट इज पार्ट सी, चिनाब रिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सबो ऑफ जहलम रिवर? तो ऑक्सबो ऑफ जहलम रिवर किसको कहा जाता है? किस लेक को ऑक्सबो ऑफ जहलम रिवर कहा जाता है? दैट इज पार्ट, शाबाश, दैट इज पार्ट ए, डल लेक। नेक्स्ट, उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? उरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? शाबाश, वो है जहलम रिवर के ऊपर। नेक्स्ट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ उरी सेकंड इज? जो उरी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो है मेरे दोस्तों उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो है 240 मेगावाट। नेक्स्ट, यराबसो लेक इज लोकेटेड इन? ये जाहिर सी बात है ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होने वाला है, ठीक है, तो कहां पे है? ये नोब्रा वैली में है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस ऑफ वर्ल्ड ग्रोन इन J&K? तो ऐसा कौन सा स्पाइस है जो दुनिया की जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, जो सबसे ज्यादा कीमती स्पाइस है वर्ल्ड के, उनमें से उसका नाम भी आता है, तो वो कौन सा स्पाइस है जो J&K में ग्रो किया जाता है? शाबाश, दैट इज ज़ैफ़रान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आल्सो कनेक्टेड टू खुशलसर एंड गिलसर वाया चैनल नोन एज नाला आमिर खान? तो ऐसा कौन सा लेक है जो खुशलसर और गिलसर के साथ भी कनेक्टेड है? मान लीजिए एक लेक है, ये खुशलसर के साथ भी कनेक्ट है और यहाँ से ये गिलसर के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है, तो किस से कनेक्ट है? लेकिन वाया नाला आमिर खान। तो बताओ कौन सा लेक है? कौन सा लेक है? शाबाश, दैट इज पार्ट, इसका क्या आएगा आंसर? दैट इज पार्ट ए, निगिन लेक। जो ग्रीक नेम है मेरे दोस्तों जहलम रिवर का वो क्या है? ग्रीक नेम ऑफ जहलम रिवर इज क्या है? शाबाश, ग्रीक नेम जहलम रिवर का क्या है? दैट इज हाइडेस्पस। नेक्स्ट, चश्मा शाही गार्डन, चश्मा शाही नून एज रॉयल स्प्रिंग? चश्मा शाही गार्डन जो है मेरे दोस्तों उसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज सिचुएटेड ऑन फुटहिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन, ये भी मैं पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन J&K? तो कहाँ पे चश्मा शाही गार्डन जो है वो किस इलाके में है? जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो? हाँ शाबाश, गांधरबल में है? हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, कहाँ पे है?
बटपोरा में है, शाहपुरा में है, कहाँ पे है? इसका सही जवाब ये है, दैट इज पार्ट डी, श्रीनगर। नेक्स्ट, दोस्मोची आर फेस्टिवल ऑफ स्कैप गोट, रिसेंटली जो अभी हमने पढ़ा था ना 5 बजे की क्लास में, वहाँ पे हमने किया था। तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? शाबाश, बताओ कहाँ पे मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था ना 5 बजे की क्लास में, लद्दाख में। नेक्स्ट, Bahu Fort located on the Bahu Fort located in the city of Jammu was built on eastern bank of which river? तो Bahu Fort जो है ये it's located on eastern bank of which river? तो याद रखना it's located on eastern bank of तवी river। हाँ, Bahu Fort तवी रिवर के बैंक पे है, लेकिन किस बैंक पे? ईस्टर्न वाले बैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्ट ऑफ अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से फोर्ट ऑफ अखनूर के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट है? ठीक है, तो ये हमें देखना है। अच्छा चलिए, इसमें से एक ही करेक्ट है, पहले इसका हम देखते हैं। इट इज आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द अनंतनाग सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये इसका पहला वाला जो पार्ट है मेरे दोस्तों, क्या ये इसका सही है? ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, ये अनंतनाग में नहीं है। नेक्स्ट, ए केव ऑफ दिस फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी प्लेस, ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई केव नहीं है। इट्स लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर तवी, नहीं। इट्स लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ चिनाब एट फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, कहां पे है ये? इट्स लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ चिनाब एट फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। द रोड दैट कनेक्ट्स कारगिल विद कश्मीर, वो कौन सी नेशनल हाईवे है जो कारगिल को कश्मीर के साथ कनेक्ट करती है? बोलो मेरे दोस्तों, वो कौन सा रोड है? शाबाश, वो कौन सा रोडवा है? वो है पार्ट बी, दैट इज नेशनल हाईवे फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लार्जली ग्रोन इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? Which crops are largely grown in state of Jammu and Kashmir? यहाँ हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो याद रखिएगा मेज, राइस एंड व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट, शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? शूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों, वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? ठीक है, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? दैट इज सुरू रिवर के ऊपर, अभी हमने पढ़ा। विच रिवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट्स टू मेजर पावर जनरेशन? हाँ, तो इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो उधमपुर में? बताइए, जिसकी जो कैपेसिटी है पावर जनरेटिंग वो है 690 मेगावाट। बताओ, शाबाश, कौन सा है? दैट इज सलाल, सलाल दुलहस्ती बागडहर, सुना होगा आपने। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फेमस फॉर साइकिलिंग एंड मोटर बाइकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ऐसी कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर में दैट इज नोन फॉर मोटर बाइकिंग एंड साइकिलिंग? शाबाश, कौन सा है? दैट इज पार्ट सी, खारदुंगला पास, ठीक है। एक्चुअली ये लद्दाख, ये यहाँ पे स्टेट लिखा गया है ना, इसका मतलब है हमें लद्दाख भी कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, उरी डैम ऑन झेलम रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? उरी डिस्ट्रिक्ट जो है, उरी डैम जो है मेरे दोस्तों, उरी डैम जो है जो झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उरी आपको पता है ना, उरी बारामूला के साथ आता है, इसका मतलब है बारामूला इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स? मुगल्स ने किस लेक के ऊपर 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं? दैट्स पार्ट बी, डल लेक, सोना लेक एंड रोपर लेक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन पर्टेनिंग, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट फुटहिल्स ऑफ माउंट हरमुख? ऐसा कौन सा लेक है दैट इज सिचुएटेड एट फुटहिल्स ऑफ माउंट हरमुख? शाबाश, दैट इज गंगावल लेक, पार्टी। विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड वनला रिवर? इनमें से वनला रिवर किसको कहा जाता है? शाबाश, यपोला रिवर को वनला रिवर कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ क्रोकस सैटिवस? क्रोकस सैटिवस हम किसको बोलते हैं? ये साइंटिफिक नेम किसका है? ये बॉटनिकल नेम किसका है? क्रोकस सैटिवस, ये ज़ैफरन का ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। शाबाश, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस। रबी क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्ट इन अक्टूबर, यही इसका गलत है, बाकी इसके सही सभी ठीक है। पहला ही तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ए ट्रांस हिमालय रिवर? तो ऐसा कौन सा रिवर है जो ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होता है? शाबाश, कौन सा है? दैट्स पार्ट बी, इंडस रिवर। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ विच 2 कंट्रीज इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा। नेक्स्ट, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड द मीडो ऑफ गोल्ड? इनमें से मीडो ऑफ गोल्ड जो है मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है? सोनामर्ग को कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल्स? तो वायर इज, हाँ, दमदम जो है कल भी हमने पढ़ा था, ये एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग है, मुगल्स ने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी?
शाबाश, कहाँ पे बनाई थी? तोस मैदान में, बड़गाम में। द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडियन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासेस? छोड़ दीजिए इसका, ये इंडियन जियोग्राफी का उसने विच इज, अगर हाँ, अगर फिर भी अगर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा भी तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट रहेगा बी गोंडवाना लैंड। ठीक है, छोड़ो, लेकिन इसको यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। विच इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इनमें से ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भारत का कौन है? ये एक्चुअली हमें ये भी नहीं पढ़ना था, लेकिन याद रखना अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। विच इज हाईएस्ट गल्फ, विच इज हाईएस्ट ग्रीन गल्फ कोर्स इन वर्ल्ड एंड इस कंट्रीज प्रीमियर स्काई रिजॉर्ट इन विंटर? यानी कि एक तो प्रीमियर स्काई रिजॉर्ट है, विंटर में सर्व करता है, और दूसरा जो है यहीं पे आपको हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स मिलेगा। तो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है? दैट इज गौरीमर्ग, जिसको हम गुलमर्ग भी बोलते हैं। नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन लद्दाख ज़नस्कार रेंज एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज? गिलगित रिवर, गोमल। अच्छा, ये बताइए वो कौन सा रिवर है जो लद्दाख के ज़नस्कार रेंज के बीच से गुजरती है, और गिलगित रिवर, गोमल रिवर, काबुल रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडियन जियोग्राफी में आपको पढ़ाया ना, इंडस रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट कैरीवास आर, कैरीवास क्या है? शाबाश, चलिए कोड्स भी दिए गए हैं, कोड्स भी इसमें आपको दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं, हाँ कोड्स भी हैं। चलो पढ़ो। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू है। चलो बताओ। कैरीवास आर लेगस्ट्राइन डिपॉजिट्स, ये सही है। कैरीवास ऑफ पंपोर आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हाँ क्योंकि वहां पे ज़ैफरन की कल्टीवेशन होती है इस पे। दे आर लोकली नोन एज वडर, दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स ऑफ, नहीं यहाँ पे फॉरेस्ट, कैरीवास में फॉरेस्ट नहीं होते, तो इसका मतलब 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी था ना। हाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, गुलमर्ग इज ए हिल स्टेशन एंड ए पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेशन लाइज इन, गुलमर्ग कहाँ पे है, कहाँ पे, किस रेंज में पड़ता है? अभी हमने पढ़ा भी था, ये पड़ता है मेरे दोस्तों पीर पंजाल रेंज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862? फ्रेंच चैट्यू स्टाइल में है। अभी हमने पढ़ा था डोगरा किंग्स, है ना डोगरा किंग्स की ये रेजिडेंस भी थी। बताओ कौन सा था वो? अमरमाल पैलेस हमने पढ़ा था। डिस्ट्रिक्ट, अच्छा नेम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ ए कैपिटल 19। अच्छा ये बताओ वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरे दोस्तों, जो इंडिया, जो क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और जो एलओसी, ठीक है, जो एलओसी बना, दैट फॉर्म्स एलओसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये बताइए जिसका, यानी कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसका नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है? शाबाश, बताओ वो कौन सा है? वो तो कुपवारा ही है ना, और यही तो 90 किलोमीटर है दूर श्रीनगर से। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू फोर मेजर रीजन्स, वन ऑफ देम इज प्लेन, इट इज आल्सो कॉल्ड। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के 4 रीजन्स में अगर इसको बांटा गया है तो इसका जो प्लेन रीजन है उस प्लेन रीजन को क्या कहते हैं? यानी कि प्लेन रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो याद रखना उसको कंडी बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंडी बेल्ट। द सिटी विद सूफीज, अच्छा डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जसरोटा फोर्ट जो है वो कहाँ पे है? जसरोटा फोर्ट जो है मेरे दोस्तों वो किस डिस्ट्रिक्ट में है पड़ता है? जसरोटा फोर्ट वो पड़ता है कठवा डिस्ट्रिक्ट में। सोनामर्ग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर इट्स अल्पाइन फ्लावर्स, सिल्वर बीच एंड पाइन ट्रीज। सोनामर्ग इज फेमस एज, सोनामर्ग को हम, सोनामर्ग का जो दूसरा नेम है वो क्या है? दैट इज मीडो ऑफ गोल्ड भी इसको हम बोलते हैं, है ना। सोनामर्ग को हम मीडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। अरे एक सेकंड। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव डिपॉजिट्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड ग्रेड्स ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लाइमस्टोन देखने को मिलेंगे। द लाइमस्टोन ऑफ कश्मीर इज ऑफ हाई क्वालिटी, लेकिन कश्मीर का जो लाइमस्टोन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो कश्मीर में वो लाइमस्टोन कहाँ पे निकलता है जिसको हम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं? तो कहाँ पे निकलता है वो वाला? शाबाश, कहाँ पे निकलता है? इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, वयन और ख्रीव। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग विच अमंग दीज इज यूज्ड एज डेकोरेटिव स्टोन फॉर बाइंग एंड फाउंड इन कारगिल, लेह, गांधरबल, बारामूला, पूंछ, डोडा। तो इनमें से
देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और माइनिंग ने कहा है कि ऐसी एक स्टोन है यहाँ पे जो डेकोरेटिव स्टोन है, जिसको हम यूज करते हैं डेकोरेटिव स्टोन, ठीक है। और ये पाया जाता है कारगिल लेह, गांधरबल, बारामूला, पुंछ और डोडा में, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में, इन एबंडेंस से पाई जाती है। इसकी अच्छी खासी जो है मतलब हमें प्रोडक्शन मिलती है कहाँ से, पुंछ, डोडा, बारामूला, कारगिल, लेह और गांधरबल से। तो लेकिन ये कहाँ, कौन सी ये स्टोन है, डेकोरेटिव स्टोन है, शाबाश, ये बताइए। दैट्स पार्ट सी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड 76 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर नियर पहलगाम। द सेंचुरी हैज एक्वायर्ड एन आउटस्टैंडिंग पोजीशन फॉर इट्स। हाँ, तो ये बताइए, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये बताइए फीजेंट्स के लिए इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मशहूर है। फीजेंट्स, जहाँ पे फीजेंट्स सबसे ज़्यादा है, शाबाश। जैसे दाची में हम बोलते हैं वहाँ पे है कश्मीरी स्टैग के लिए वो जाना जाता है, तो फीजेंट्स के लिए किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जाना जाता है, तो ये बताइए, शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट सी, ओवीरा, ठीक है। ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की गई थी, ठीक है, तो ये बताइए इंडिया को वहां पे ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल दिया गया था, है ना, ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल दिया गया था। तो उस ईस्टर्न रिवर में कौन कौन सा रिवर आता था, ब्यास, रवि, सतलज आती थी, है ना। There is a wide scope of mineral resource in Jammu and Kashmir state. Which of the following is used in manufacture of cement, calcium carbide, quicklime, bleaching powder, glass? तो ऐसा कौन सा मिनरल रिसोर्स है मेरे दोस्तों जिसको इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, क्विकलाइम के मैन्युफैक्चर में, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में, पेपर के मैन्युफैक्चर में या पेंट्स के मैन्युफैक्चर में? तो कौन सा है, शाबाश, कौन सा वो मिनरल रिसोर्स है जिसको हम पेंटर्स, ग्लास, पेपर, क्विकलाइम में इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, शाबाश। तो इसका सही जवाब है दैट इज लाइमस्टोन। द एरिया ऑफ J&K इलीगली हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान टू चाइना इज, वो कितना एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को सौंप दिया है, वो कितना एरिया है, शाबाश, याद रख लीजिएगा दैट इज 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ये पाकिस्तान ने सौंप दिया है किसको, चाइना को। ग्लेशियर इन नॉर्दर्न एंड ऑफ कराकोरम रेंज इन J&K इज, देखिए कराकोरम रेंज का जो नॉर्दर्न एंड है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। द ग्लेशियर इन नॉर्दर्न एंड ऑफ कराकोरम रेंज इन J&K इज, हाँ कराकोरम रेंज जो है मेरे दोस्तों उसके नॉर्दर्न एंड पे कौन सा ग्लेशियर है, जम्मू एंड कश्मीर में कराकोरम रेंज जो है पड़ता है, उसके नॉर्दर्न यानी कि कराकोरम के नॉर्दर्न एंड पे कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, शाबाश, पार्ट बी, बटूरा। द लेक इन लद्दाख आल्सो नोन एज व्हाइट साल्ट लेक, तो ऐसा कौन सा लेक है लद्दाख का जिसको हम व्हाइट साल्ट लेक भी कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है शोखर लेक, ठीक है। एगोफे इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन, एगोफे इरिगेशन प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों कहाँ पे है, ये है लद्दाख में, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, बिगेस्ट विलेज जम्मू एंड कश्मीर का कौन है इनमें से, दैट इज पार्ट डी, अरनिया, ठीक है। वॉलनट कल्टिवेशन इज कवरिंग नियरली डेढ़ हेक्टर ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, इसको दफा करो इस क्वेश्चन को ही, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं गेस लगाऊंगा, ठीक है, तो मुझे लगता है ये कुछ 18,000 होगा, मैंने कहीं पे पढ़ा था 15,000 से लेकर 18,000, ठीक है, 15,000 to 18,000 मैंने पढ़ा था कहीं पे। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली बताओ, वैसे ही किसी को नहीं पता होगा अगर कितना भी ब्रिलियंट बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि ये है भी इंपॉर्टेंट नहीं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सपोर्ट हेली सीकिंग वाज इन ईयर, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सपोर्ट हेली सीकिंग वाज इन ईयर, तो हेली सीकिंग ये जो एक नया सपोर्ट है इसको यहाँ पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो याद रख लीजिएगा इसको 1987 to 88 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स सोर्स इन वीरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तो ये बताइए ऐसा कौन सा रिवर है इनमें से जिसका सोर्स कहाँ पे, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वीरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जल्दी फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, झेलम रिवर इसका सही जवाब है, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। तो चलिए मुझे जल्दी बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, यहाँ से नमाज का टाइम हुआ, जल्दी बताइए, शाबाश। देखिए और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमने इससे पहले यानी कि आज से पहले एक साल से भी ज्यादा होंगे कुछ मंथ, नियर अबाउट 13-14 मंथ्स, आप जाइए प्ले लिस्ट चेक कीजिए, जितने भी JKP बॉर्डर बटालियन की प्ले लिस्ट है ना वो आप चेक कीजिए, ठीक है,
जितने भी बॉर्डर बटालियन के प्लेलिस्ट हैं वो आप चेक करो, वहाँ पे जो आपको लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के लास्ट पे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। बहुत सारे, मुझे लगता है मैंने आपको करीबन आपको 50+ मॉक टेस्ट करवाए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, वो भी तो आप देख लीजिए वहाँ पे। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो ये कमेंट सेक्शन में भी प्लीज मुझे बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।